Hello viewers, welcome back to my channel. Before preparing any banking examination, must watch this video. Must watch this video. So now you will tell me what is new in this video and what is different in this video. So today I want to tell you some facts about banking examination, and if you are preparing for banking examination, so I want to tell you something. So what is this something? So please stay connected with me. And if you are new to my channel, so please subscribe my channel and please hit the bell icon that you will get all the notification of my upcoming videos. तो सबसे पहले बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशन IBPS कंडक्ट कराता है, SBI कंडक्ट कराता है, और जो कुछ बैंक्स हैं लाइक सिंडिकेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं कि जो सिंपली SBI पेपर को अपने हिसाब से करवाते हैं और जो रिक्रूटमेंट होती है उनको ईयरली निकालते हैं। तो कुछ बैंक्स जो होते हैं जो IBPS के अंडर में आते हैं, SBI एक सिंगल ऐसा बैंक है जो अपना पेपर खुद करवाता है। IBPS के अंडर बहुत सारे बैंक आते हैं। अब आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि बैंक मर्ज हो रहे हैं, बैंकिंग में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन के पीछे लगे हुए हैं बैंकिंग में जॉब पाने के लिए, मतलब बेसिकली से तो पैशनेट हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट विच आई एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि बैंकिंग एग्जामिनेशन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट, इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट, मतलब अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप कैसे प्रिपेयर करें। अगर आपने अभी स्टार्टिंग की प्रिपरेशन, अब अगर आपका एक न्यू फेज़ है स्टार्ट करने का प्रिपरेशन, जो बहुत पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको सारे फैक्ट्स पता है, सारा सिलेबस पता है। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप इस सिलेबस को, जो भी बैंकिंग का सिलेबस है, इसको जान लीजिए। बैंकिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, नॉर्मल टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो जो भी सिलेबस है उसको आप प्रिंट कॉपी निकाल लीजिए, उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी सिलेबस है बैंकिंग का उसको आप हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए, प्रिंट आउट करके अपने पास ज़रूर रखिए उसको। इससे क्या होगा कि आप बेसिकली आपको कुछ याद नहीं है अभी, क्योंकि आप न्यू हैं तो आपको नहीं पता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो इसलिए इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप एकदम से उसको देखोगे कि आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है, अगर आप बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट थिंग आता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको जो अपना टाइम है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम बांट लेना है। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं आज इंग्लिश पढ़ूँगा तो कल आज मैं इंग्लिश पढ़ूँगा तो कल मैथ्स पढ़ूँगा। ये नहीं करना है। यहाँ पे आपको पूरे दिन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथ्स हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है पूरे दिन में। करंट जीके आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पे आपको, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, इन चारों को आपने टाइम के अकॉर्डिंग बांट लेना है। अब आई कैन नॉट टेल यू कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो कि आपने कितना प्रिपरेशन कर लिया, आपके कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करोगे। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाने की नीड नहीं है। तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन आपको पूरे दिन में चारों के चारों सब्जेक्ट ज़रूर कवर करने हैं। थर्ड इज़ दैट कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उन टॉपिक्स को देखते हैं उन्हें लगता है कि यार ये टॉपिक तो हमें आते हैं, लेकिन फिर हम क्यों इन टॉपिक के बारे में आगे पढ़े। तो गाइज़, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सिंपल कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने जो भी पढ़ लिया उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। और अगर आपने कम्प्लीटली सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बैंकिंग का, तो उसके बाद इट इज़ मस्ट टू यू कि आप मॉक टेस्ट पे जंप कर लीजिए। अगर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लग जाता है कि
कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको बहुत ईजी हो रहा है सॉल्व करना। तो दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है स्पीड की। बैंकिंग एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट स्पीड। आपकी स्पीड क्या है क्वेश्चंस को करने की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी है एक्यूरेसी। आपको स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने 70 क्वेश्चंस कर दिए और मेरे सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही सही आ रहे हैं। तो आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी करनी, और ये दोनों चीज़ें कब आएंगी, जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन। कि अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको जो टॉपिक्स आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद एक की पॉइंट आता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन इस तरीके से, इस टाइप से सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ का क्वालिफाई हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। तो सबका पढ़ने का अपना एक अलग तरीका होता है। अगर मैं किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रही हूँ तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं उस टॉपर के इंटरव्यू को देख के मोटिवेट हो जाऊँ और जो उसका टाइम टेबल था उसको फॉलो करूँ। नहीं, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टाइम टेबल। आप किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको उनकी कोई चीज़ मोटिवेशनल लगेगी, उन्होंने कुछ बोला तो आपको मोटिवेशन लगा कि या दिस इज़ द गुड थिंग एंड मैं कहीं इस चीज़ को लैग कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन में, तो उस चीज़ को आप अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन यू कैन नॉट बी लाइक दैट कि आपको जो टॉपर बोल रहा है वही चीज़ आपको डिट्टो और रिपीट करनी है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आफ्टर दिस, जो भी आप जीके पढ़ रहे हो या जो भी टॉपिक्स है, लाइक फॉर्मूला है मैथ्स में या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप ज़रूर लिखिए। उनको लिख के आप पहले लिखिए, उसके बाद उसको एक बारी, मतलब जैसे आपने कोई भी कोई भी जीके का टॉपिक है और आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए और ट्राई टू मेक नोट्स। हमेशा जो भी आप पढ़ते हो उसको लिखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो वो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट who is preparing for banking examination. So these will be very much helpful for you. So guys, stay connected with me. So guys, thanks for watching my video, and if you are new to my channel, so please subscribe my channel.